सामर्थ्य क्यों ना हो जाए, कितना भी ज्ञान क्यों ना हो जाए, हम सब प्रकार से पुष्ट क्यों ना हो जाए, जीवन में अपने से श्रेष्ठ से पूछ पूछ कर व्यवहार करने का स्वभाव रखना चाहिए। जानते हैं जीवन की आज वर्तमान समय में जीवन की एक सबसे बड़ी समस्या का मूल कारण है हम श्रेष्ठ से पूछना बंद कर दिए हैं। हम श्रेष्ठ को बताना प्रारंभ कर दिए हैं। पूछना और बताने में बड़ा अंतर है। आप रामेश्वरम आए हैं, कई लोग पूछ करके आए होंगे, कई लोग बता करके आए होंगे। आप कहोगे महाराज इसका क्या अंतर है? पिताजी रामेश्वरम में कथा चल रही है, जाने का भाव उठ रहा है, आज्ञा हो तो हो आऊं, ये पूछना हुआ। अब बताना क्या हुआ? पिताजी हम रामेश्वरम जा रहे हैं, ये बताना हुआ। जब आप पूछेंगे तो आपके श्रेष्ठ के पास अधिकार है आपको मना करने का, आपको उचित राय देने का, परंतु जब आप बताएंगे तो श्रेष्ठ कुछ नहीं कह सकता है, वो चुपचाप मौन होकर आपकी बात को सुनता रहेगा। यहाँ राम जी ने वाल्मीकि जी से पूछा, मुनिवर हम कहाँ रहे? वाल्मीकि जी ने कहा, राम चित्रकूट में जाके रहिए। मंदाकिनी जी का पावन तट है, कामदगिरि जी का क्षेत्र है। आप में से कोई चित्रकूट गए हैं? ठीक ना? अद्भुत स्थान है धरती पर। आपको चित्रकूट देखने के बाद ऐसा अनुभव होगा जो मेरा अनुभव मैं आपको बताऊं। आज भी चित्रकूट देखने के बाद लगता है कि राम जी के समय भी चित्रकूट ऐसे ही दिखाई देते होंगे। अद्भुत रमणीक स्थान है। भगवान आए, रमे राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। देवता स्थापत्य शास्त्र के प्रधान देवता विश्वकर्मा जी को लेकर कोल की रात के वेश में सारा देव समाज नीचे आया। देवताओं ने 2 कुटिया बनाई, एक बड़ी कुटिया राम जी के लिए और उसी के सामने चोटी पर एक छोटी कुटिया लक्ष्मण जी के लिए। भगवान चित्रकूट में रहने लगे। मुनि लोग आए, आशीर्वाद देकर गए, देवता गए। चित्रकूट में रहने वाले कोल भील भगवान से मिलने आए हैं। पास नहीं पहुंच सकते, भगवान उन्हीं के पास पहुंच जाते हैं। आप दर्शन करिए, आकर कोल भीलों के साथ भगवान रहे। ये कोल भील राम जी से अपना भाग्य बनाते हैं। जैसे आप लोग बैठे हैं उसी तरह राम जी चित्रकूट में बैठे थे और पूरा कोल भीलों का परिवार आके बैठ गया राम जी के सामने। पूरा समाज आके बैठ गया। आके राम जी से सब कहने लगे, प्रभु आप यहाँ रहने का जो निर्णय लिए हैं ना, बहुत बढ़िया आपने निर्णय लिया। हम एक बात कहे प्रभु, आपको देखकर ऐसा लगता है धन्य भूमि बन पंथ पहारा, धन्य भूमि बन पंथ पहारा। वो पहाड़ धन्य है प्रभु, में रहने वाले वो पक्षी धन्य है प्रभु, वो पशु धन्य है। धन्य
भाग मृग कानन सारी, मृग यानी पशु, वन में घूमने वाले पशु पक्षी धन्य है। कौन? जिन पशु पक्षियों ने अपनी आंखों से आपका दर्शन प्राप्त कर लिया हो रास्ते में। और प्रभु वो कितना धन्य है ये वो जाने, लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं, प्रभु हम सब धन्य, अकेले नहीं सहित पूरे परिवार के साथ अपने आप को धन्य मान रहे हैं। आपका दर्शन प्राप्त हो गया। जीवन में जितना हो सके सौभाग्य देखने का स्वभाव बनाइए। क्या देखने का? सौभाग्य। कैसे देखे महाराज? हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली है? रामेश्वरम आने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। ये कम सौभाग्य है क्या? वो भी पुरुषोत्तम मास में है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। सौभाग्य दर्शन करिएगा तो सौभाग्य बढ़ेगा, दुर्भाग्य देखिएगा तो दुर्भाग्य बढ़ेगा। कई लोगों की चेतना ऐसी हो जाती है वो केवल कमी देखते हैं। हम पापी हैं, हम अधम हैं। काहे अधम है हो भाई? रामेश्वरम चले आए उसके बाद भी अधम हो? अधम नहीं है। हम सब धन्य सहित झलक नहीं